नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दनादन 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एमपी में मेधावी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है और अब 6 से 7.5 लाख तक की सालाना आय वाले परिवार के बच्चों की 75% फीस भी सरकार भरेगी। स्कीम का दायरा बढ़ने से करीब 45,000 मेधावी छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं राजगढ़ में थप्पड़ कांड के विरोध में आज बीजेपी प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के बड़े नेता सरकार पर उतरेंगे, माफिया के सड़क पर उतरेंगे। माफिया के खिलाफ कार्रवाई का भी बीजेपी विरोध कर रही है। वहीं दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रदेश सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। सऊदी की कंपनी मंडीदीप में करेगी 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 4,000 करोड़ का निवेश होगा। सीएम कमलनाथ दावोस के दौरे पर हैं। सीएम कमलनाथ ने यहां नेटवर्क की टीम से खास बातचीत में ये कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता प्रदेश के स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। सीएम कमलनाथ ने ये भी कहा कि उनकी सरकार बाहर से सस्ता श्रम लाने के लिए बिल्कुल खिलाफ है। इंदौर में CAA-NRC के विरोध में बीजेपी से जुड़े 80 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। खरगोन के अल्पसंख्यक पदाधिकारी ने भी इस्तीफा दिया। देवास के पीठा रोड स्थित फर्नीचर दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। दमोह में झोलाछाप डॉक्टर की दबंगई का मामला सामने आया है। पिछले 6 साल से किराए के मकान में रह रहे प्रहलाद पटेल नाम के इस शख्स ने मकान मालिक को ही घर से निकाल दिया। पुलिस ने भी पीड़ित परिवार की मदद नहीं की। रायपुर के जिला अस्पताल में अब लोगों को निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं मुफ्त मिलेंगी। सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से 12 बजे निजी अस्पतालों के बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं जिला अस्पताल में देंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। नागरिकता कानून को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति बदहाल है, जीडीपी लगातार गिर रहा है और केंद्र सरकार इन गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए NRC, NRP, CAA का सहारा ले रही है। भूपेश सरकार ने खनिज की रॉयल्टी को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिख 4,000 करोड़ रुपए की मांग की है। पीएम को लिखे पत्र की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि जब खदानों का लीज निरस्त हुआ था तो रॉयल्टी का पैसा कोर्ट के माध्यम से जमा करने के निर्देश थे, जो पैसा राज्यों के थे और इस लिहाज से छत्तीसगढ़ के 4,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास बाकी और केंद्र को यह पैसा देना चाहिए। दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों लोग हिटलर की भाषा बोल रहे हैं। बघेल ने कहा कि उन्हें पहले यह तय करना चाहिए कि दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रायपुर दौरे पर सीएम बघेल ने कटाक्ष किया और कहा कि वे पहले उत्तर प्रदेश संभालें। बघेल ने कहा कि CAA को लेकर वे क्या छत्तीसगढ़ में आग लगाने आए हैं। वहीं हरदा में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। यहां पंजाब मेल एक्सप्रेस के कपलिंग टूटने से इंजन से गार्ड की बोगी और उससे जुड़े 6 कोच पीछे छूट गए। बाद में ट्रेन को पीछे ले जाया गया और इंजन से बाकी कोच जोड़े गए। आगरमालवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री जीतू पटवारी का पुतला फूंका और नारेबाजी की। जब मंत्री का पुतला फूंका जा रहा था तब मौके पर पुलिस भी तैनात थी, लेकिन पुलिस यहां बेबस बनी रही और ट्रैफिक सुधारती नजर आई। एक पुलिसकर्मी ने जब पुतला दहन रोकने की कोशिश की तो बीजेपी कार्यकर्ता पुतला लेकर भागने लगे। मुरैना में नकली दवा फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। यहां रुई फैक्ट्री की आड़ में दवाएं बनाई जा रही थी। राजस्थान और गुजरात में दवाओं की सप्लाई की जाती थी। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। भोपाल से पहुंची टीम ने छापेमारी की। सिवनी के बरघाट के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। अर्जुन सिंह ककोड़िया ने अभियान को शुरू करने से पहले बरघाट नगर परिषद के सफाई कर्मियों का शॉल पहनाकर सम्मान किया और महिला सफाई कर्मियों के पैर भी छुए। बुरहानपुर में 2 साल पहले 34 करोड़ की लागत से बना जिला अस्पताल का भवन अभी से खस्ता हाल होने लगा है। मामले में जहां कांग्रेस बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है तो वहीं जिला प्रशासन ने भवन निर्माण में हुई लापरवाही की जांच के आदेश देने के बजाय निर्माण एजेंसी से इमारत की मरम्मत कराने की बात कह रहा है।
इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी आतंकी उनकी रैकी कर रहा था। कैलाश विजयवर्गीय ने एक सभा में खुलासा किया। छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों की पेंशन खत्म कर दी गई है और राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। बता दें कि पेंशन 5 अगस्त 2008 से मिल रहा था। खंडवा में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां 2 दुल्हन घोड़े पर बैठकर बारात लेकर निकली। बता दें कि पाटीदार समाज में दुल्हन बारात लेकर जाती है। माफिया के खिलाफ अभियान पर बीजेपी और कांग्रेस की तकरार बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने पहले अपनी तरफ से माफिया की सूची बनाने और उसे सरकार को सौंपने की बात कही है। उनका आरोप था कि सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है, तो अब कांग्रेस ने भी इसका तोड़ निकाला है और अपने सभी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया है। प्रदेश में राज्य सरकार की उप मंत्रिमंडलीय समिति समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की राशि के अंतर को लेकर प्रदेश के दौरे पर है। तो वहीं बसपा का कहना है कि राज्य सरकार ने जो किसानों से वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। किसानों को समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार लड़ाई झगड़ा कर किसानों को उलझाने का काम कर रही है। राजनांदगांव में कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी 6 आरोपी की तलाश जारी है। वर्चस्व की लड़ाई आपसी रंजिश के आरोपियों ने राजेश साहू और राजू नैन की हत्या कर फ्लाईओवर के नीचे शव फेंक दिया था। सागर में धन प्रसाद के परिवार को आर्थिक मदद दी गई है। बता दें कि कलेक्टर ने 3,12,000 रुपए की मदद जारी की है, तो 2 किश्तों में कुल 8,25,000 रुपए मिलेंगे। सागर में मंत्री हर्ष यादव धन प्रसाद के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की बात कही। सोमानी अपहरण मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने केस सॉल्व करने पर टीम को मिठाई भी खिलाई। कलेक्टर निधि निवेदिता को लेकर बुधवार को ब्यावरा में हुई सभा में पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव के विवादित बयान के बाद कर्मचारी संघ ने कलम बंद हड़ताल कर दी है। गुरुवार को राजगढ़ के पटवारी संघ, आरआई संघ, नगरपालिका कर्मचारी संघ, बीएमओ, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार जैसे कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। राजगढ़ में भाजपा आंदोलन के दौरान महिला अधिकारी के विरोध का मामला गरमाता जा रहा है। अब पीड़ित महिला अधिकारी के पक्ष में मुरैना जिले की महिला कलेक्टर प्रियंका दास भी उतर आई हैं। उन्होंने कलेक्टर दफ्तर में काली पट्टी बांधकर काम किया। श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी एवं लंकाजी टेम्पल जापान के चीफ वानगल उपतिस्त नायक थेरो और श्रीलंका के उद्योगपति राजा महेंद्रन गुरुवार को आगर मालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर में माता के दर्शन पूजन किए। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने विशेष हवन भी किया। प्रेमिका के बात नहीं करने से आहत होकर रतलाम में एक युवक नरेंद्र महावर ने खुद को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। व्यापम के विसल ब्लोअर रतलाम के पारस सकलेचा ने अब एमपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 12 जनवरी को हुए पीएससी की परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। सकलेचा ने कहा कि परीक्षा में केंद्र सरकार के कामों की तारीफ के सवाल ज्यादा पूछे गए, जबकि प्रदेश की योजनाओं और कामों की अनदेखी की गई। वहीं इंदौर के तेजवाजी नगर में बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर बैंक लूटने की कोशिश की। बदमाश दीवार में छेद कर बैंक में घुसे। लॉकर नहीं खुलने पर बदमाश भाग गए। एक बदमाश का हुलिया सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में 1 माह पहले शुरू की गई खेल प्रतियोगिता और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रतिस्पर्धा का समापन हो गया। नेताजी की 124वीं जयंती के अवसर पर इन प्रतियोगिताओं का समापन किया गया और इस दौरान विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। बता दें कि अतिथि शिक्षकों ने कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल के सामने अपनी मांगों को लेकर चर्चा की। शिवपुरी में बड़ा हादसा टल गया। स्कूल बस बेकाबू होकर पलट गई और बिजली के पोल से जा टकराई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। बता दें कि हादसे के समय बस में 6 बच्चे सवार थे।
शिवपुरी में बीजेपी की पूर्व पार्षद रईस खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 6 दिन पहले पत्नी को 3 तलाक कहकर मारपीट की थी। धन प्रसाद के परिवार को आर्थिक मदद की दी जाएगी। कलेक्टर ने 3,12,000 रुपए की मदद दी है। 2 किस्तों में 8,25,000 रुपए मिलेंगे। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मदद मिलेगी। भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि धन प्रसाद को सही समय पर इलाज और मदद होती तो शायद धन प्रसाद को बचाया जा सकता था। धन प्रसाद अहिरवार की मौत पर सियासत जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने अहिरवार की मौत पर सवाल उठाए हैं और कहा कि सरकार ने धन प्रसाद का ठीक से इलाज नहीं किया, जिससे उसकी मौत हो गई। राकेश सिंह ने कहा कि सरकार की सांप्रदायिक तुष्टीकरण की नीति ने धन प्रसाद की जान ली। प्रदेश सरकार के मंत्री हर्ष यादव का कहना है कि भोपाल से दिल्ली तक पीड़ित का बेहतर इलाज कराया गया है। बीजेपी लापरवाही को लेकर अनर्गल आरोप लगा रही, राजनीति करना बंद करे। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और हमारी संवेदनाएं भी पीड़ित परिवार के साथ है। वहीं नीमच आए प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जो लोग फटीचर थे उन्होंने 15 साल में ऐसा क्या किया कि वे साइकिल से स्कॉर्पियो में आ गए। इस दौरान उन्होंने राजगढ़ में कलेक्टर द्वारा भाजपा नेता की पिटाई के मामले में दमदार तरीके से कलेक्टर का पक्ष लिया और कहा कि कलेक्टर का सम्मान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एनआरसी बनाम एनआरयू की जंग तेज हो गई है, तो वहीं केंद्र के एनआरसी के विरोध में युवक कांग्रेस ने एनआरयू नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि जो भी लोग इस देश में बेरोजगार हैं वे इस टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करके अभियान का समर्थन करेंगे। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।